मम्मी मम्मी shit. एक्चुअली ये पीडीएफ मेरे पास आई ही नहीं। ये पीडीएफ रिसीव करना पड़ेगा। एक सेकंड ना बस। हाँ हाँ सेंड फाइल इसमें खुद से शेयर करना पड़ेगा क्या? अच्छा, मेल मेल पे सेंड कर सकते हो। ओके ओके, मेल पे। एक सेकंड, मैं मेल पे सेंड करता हूँ। जीमेल सो आशीष, वट एवर आई एम राइटिंग इट इज विजिबल। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो एक सेकंड ना। ये आज हम लोग क्या करते हैं कि डीबीपी स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ, ठीक है एंड आज आज सीक्वेंस सीरीज और कुछ फंक्शन वगैरह के भी इसमें क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, तो आज वो कर ठीक लेते है। हैं। और कल से अब हम लोग है ना बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो हाँ हाँ, ओके। सो ये एक वाला सेकंड ना, तो मैं बस एक। हाँ, पेपर दिए ये थे भेजा था। इसका। एक्चुअली मैंने दूसरा भेजा था वो तुमको। आज मैं तुमको ये है ना व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। ये है ना, वो दूसरा था एक्चुअली। हाँ, वो था ऐसा ही, बट वो पहले निकाला था, वो दूसरा था। मैं ये एक बार वापस शेयर कर देता हूँ। हाँ, तुमको मैंने शेयर भी कर दिया है, बट हाँ मेरा इसमें क्वेश्चंस अच्छे से दिख रहा है ना तुमको। हाँ दिख रहा है दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ये मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है वो दिख रहा है ना। हाँ हेलो लिखा है। हेलो आशीष। ओके हाँ ओके। सो है ना, मैं तुमको एक बार वो सेंड भी कर देता हूँ। जब लेक्चर बंद हो जाएगा तो वो जाके तुम हम्म, देख लेना। ओके, मैं बस ठीक है। एक सेकंड में आया, 30 सेकंड। हम्म। हाँ, सो आशीष, क्या कह रहा था मैं कि एपी जीपी वाला करते हैं, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके। ठीक तो है। सेकंड सेकंड क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 20। ओके, तो कह रहा है कि सम हम्म, ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो एक जीपी मान लेते हैं। जीपी को हम्म, ऐसे मान लेते हैं कि ए वन ए टू से ही मान लेते हैं। A1 A2 A3 अप टू इंफिनिटी तक। एंड कह रहा है कि उन सबका सम, तो उस सब के सबको एस कह देते हैं, एस। तो वो कैसा दिखेगा, ए प्लस अगला टर्म कैसा दिखता है, ए आर जीपी का, ठीक है। यार प्लस अगला ए टर्म आर ए आर स्क्वायर। स्क्वायर, या अप टू चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके, इन्फिनिटी तक। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी इज 20। दैट मीन्स कि ये सबका सम, और इस सम के सम का फॉर्मूला हमको पता है कि ए अपॉन वन माइनस आर होता है, ठीक है। हाँ डिराइव भी कर सकते हैं, बट हमको याद है ए अपॉन वन हाँ माइनस आर होता पता है, तो है। उसका वैल्यू दे रखा है 20। ओके। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब जीपी के टर्म्स का स्क्वायर, मतलब कि A1 स्क्वायर प्लस A2 ये स्क्वायर तो प्लस A3 स्क्वायर अप टू ए इंफिनिटी तक का स्क्वायर। ओके, तो A1 तो A होता है, A स्क्वायर। A2 AR होता है, AR द होल स्क्वायर।
A3 होता है AR² द होल स्क्वायर अप टू, है ना, ऐसे इंफिनिटी। चलते जाएगा। तो अब ऑब्जर्व ये करना पड़ेगा कि ये क्या बन रहा है एक्चुअली में। ओके, ये चीज क्या बन रही है, तो ये क्या बन रही है एक बार देख लेते हैं, है ना, एक सेकंड। ये मैंने क्या कर दिया, हाँ, तो ये देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, बन रहा है A² प्लस A² R² प्लस A²R⁴ और नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, A²R⁴ ऐसे बनते जाएगा। तो इसमें से 6 और ये इन्फिनिटी तक है। क्या ये जीपी है? हाँ है। हाँ, तो इसका मैं सम लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं। क्या होगा इसका ये सम? 1/1 माइनस आर, कॉमन आर क्या रेशो। है, 2 1/। ये सम का रिजल्ट मुझे यहाँ पे देखो ध्यान से दिया गया है, यहाँ पे मुझे दे रखा है इसका वैल्यू 100 है, तो दैट मीन्स कि इसका वैल्यू 100 है, इसका वैल्यू 100 है। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये दिख रही होगी तुमको, S इज इक्वल टू A/1 - R, और एक ये और दिख एक रहा होगा S इक्वल टू, हाँ ये वाली, तो ये दोनों हाँ, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं। इसको डिवाइड। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आई गेस ऐसे ऐसे टाइप के सवाल हमने क्लास में भी करे थे, ऐसे टाइप के सवाल क्लास में भी करे थे, इक्वेशन वाले, हाँ। हाँ। हम्म, तो कर लेते हैं। तो A/1 - R इज 20 एंड A²/1 - R² इज नथिंग बट 100। सो क्या करना चाहिए, वन ऑफ द ऑप्शन इज कि ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हाँ ए की वैल्यू आ रही है यहाँ से 20 × 1 - R आ रही है ना, 20। या इस इक्वेशन हाँ। में। हाँ, और A² में पुट कर देते हैं, तो A² यानी 20 × 20² और 1 - R² भी हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 100 और 1 - R² नीचे से आ जाएगा। ओके, 1 - R² नीचे से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 400 टाइम्स R² इज इक्वल टू 100 माइनस 100 R²। काटापीटी हो रही है, आई गेस काटापीटी हो रही है अच्छी खासी, एक सेकंड ना। 400 100 वाला 100 और 100 100 कट रहा है, 4 - 4 R² इज इक्वल टू 1 - R²। तो ये बन रहा है 3 R²। 3 R² इधर बन गया। ओके, ये वन उधर, ओ, वन उधर 1 - R द, एक गलती हो गई, एक सेकंड। यहाँ पे इसको एक्सपांड करेंगे तो 20² हो जाएगा 400, 1 - R² हो जाएगा 1 - 2R प्लस R², और यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 1 - R²। ये 100, ये दो जीरोस गए। ओके, तो ये बन जाएगा 4 - 8R प्लस 4R² इज इक्वल टू 1 - R²। R² से ओके, इधर 5 R²। सो यहाँ पे 5R² बन जाएगा, ये दोनों कट के 5R² हो जाएंगे, -8R हो जाएगा, एंड यहाँ पे +3 हो जाएगा, ये बना। हाँ, हाँ, सो फिर अब इसको कैसे करेंगे आगे? क्वाड्रेटिक बन रहा है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो तो 5 और 3 का ऐसा कोई फैक्टर, 15 5 और 15 3 5 जा, हाँ 15, 3 5 जा सर, थ्री वही फाइव 5 जा, 3। हाँ 3 5 ही आ जाएगा आई गेस। हाँ, तो 5R² माइनस 5R माइनस 3R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5R कॉमन लिया तो R-1 -1 इंटू R-1 -3 इंटू R-1 हाँ, इज इक्वल टू 0। सो R-1 एंड 5R-3, तो कॉमन रेशियो या तो 1 है, या तो कॉमन रेशियो जो है वो 3/5 है। बट देखते हैं सवाल में क्या बोला है, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। अच्छा, एक बात और, हाँ मैंने कहा था स्ट्रिक्ट कंडीशन की इनफाइनाइट टर्म्स जब भी हो हाँ, तो तो वो मॉड आर, 0 से छोटी होनी चाहिए, 0 से जीरो नहीं, 1, 1 1, 1 से छोटी। हाँ मॉड आर लेस देन 1, तो आई गेस सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस केस में इंफिनिटी तक का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, मान लेते हैं पहली वैल्यू मान लेते हैं 2 है, तो 2 है, कॉमन रेशियो 1 है, तो अगली टर्म भी 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1² प्लस 2 इंटू 1³ तो 2 सारी टर्म्स 2 है, इनका इंफिनिटी तक सम इंफिनिटी हो जाएगा, हाँ, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्चुअली में। सो ये R इक्वल टू 3/5 विल बी अवर आंसर, तो R 3/5 है, तो अगर R 3/5 है तो एक इक्वेशन और है हमारे पास, ये वाली S इक्वल टू A/1 - R, तो 1/1 माइनस 3/5 इज कॉमन इक्वल टू रेशियो 20। ही पूछ, कॉमन हाँ, तो रेशियो A ही इज पूछा है। कॉमन रेशियो पूछा है क्या? ओके ओके, देन हाँ, ऑप्शन विल नथिंग बट ऑप्शन बी 3/5।
ओके। हाँ, हम्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं कर सोच रहा था कि है ना मतलब अगर फंक्शन रिलेशन के क्वेश्चन हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट मैं सोचा था अच्छा। अभी पहले एपीजीपी ही पहले हाँ कंप्लीट करा ठीक है लेते हैं, ठीक सर। है। हाँ। हम्म। और ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन मतलब एग्जाम में मेरे भी ऐसे ही कुछ आया था। तो और ये मतलब कॉमन ये फेवरेट सवाल है, ऐसे आता रहता है ये भी। मतलब एक्चुअली तुमको दिखेगा बाद में ये कुछ एपीजीपी ही बनेगा। हाँ देखते हैं क्या जी। बनता है। द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये तो जीपी मान लेते बन हैं रहा इसकी है। वैल्यू कुछ हाँ ऐसे ही कुछ लग रहा है। तो 4 की पावर में 1/3 है, देन 4 की हम्म। पावर में 1/9 है, वन एंड बाई देन नाइन 4 की है, पावर में थ्री थ्री से 1/27। मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसका अब पावर। एक हाँ उसके पावर में चेंज हो रहा है। लेकिन मेरे को एक एक चीज बताओ बस कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? अगर मेरे को बताओ ए की पावर बी है और ए की पावर सी है, तो क्या ये दोनों क्लब हो सकते हैं? ए की पावर बी प्लस सी। बी प्लस सी हो जाएगा। ओके, देन तो वही चीज यहाँ भी कर देते हैं। ए की पावर बी और ए की पावर सी है, तो यहाँ पे सारे अच्छा पावर्स को जैसे सर, ए की पावर उसके पावर में ही हम लोग जीपी लगा के डायरेक्ट आंसर लगा के फिर 4 के पावर में जितना नंबर आएगा या उससे आंसर निकाल लेंगे। वो सारे जो भी पावर में है ना वो सारे सब ऐड हो जाएंगे, बी प्लस सी प्लस डी हो हाँ, जाएगा और जितने भी उनका टर्म्स सम जीपी में निकाल देंगे और फिर 4 के पावर में एक सिंगल डिजिट आएगा उससे कर है। देंगे। तो ये जो कॉमन टर्म है 4 आ जाएगी सब में से, और सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 करते करते इन्फिनिटी तक। ओके। अब हम्म। तुमको नहीं पता है कि ये चीज क्या बन रही है, ठीक है। ये चीज जो भी बनेगी उसको मैं 4 की पावर में डाल दूंगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो एस हाँ इज तो नथिंग पहले बट 4 की पावर में ये चीज, और ये चीज मेरे को निकालनी पड़ेगी। ये कैसे उसके निकालेंगे? ये लिए तो पता है, इसको कुछ जीपी। S1 कह देते हैं। 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, तो अप टू इन्फिनिटी। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो एक जीपी है। और जीपी का सम कैसे लिखते हैं? ए अपॉन इनफिनिट। जीपी का सम कैसे लिखते हैं? ए अपॉन 1 - r। ए वन अपॉन माइनस 1 - r। ए है 1/3, 1 माइनस वन कॉमन रेशो माइनस भी अगर ध्यान से देखोगे वन तो बाई वन बाई थ्री थ्री है ही ये। है। तो हाफ आ जाएगा इसकी वैल्यू। ओके। हम्म। सो हाँ दैट मीन्स यहाँ पे 4 की पावर में हाफ लिखा था यहाँ पे। अंडरस्टैंड? हाँ ठीक है। और ठीक है 4 सर। की पावर में हाफ का मतलब क्या होता है? और रूट में 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। तो एस इज नथिंग बट 2, सो आंसर इज नथिंग बट 2, ऑप्शन 2 ऑप्शन है। हम्म। तो इजी। ये तो इजी था सर, हाँ। ये तो इजी था बट अच्छा भी था ना। ऐसे ऐसे मेरे वक्त हम्म। आते थे, मैं बहुत ऐसे सॉल्व करता था, मजा आता था ये वाला सवाल करके। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ भी कुछ एक बढ़िया सवाल है। ओके, आज जितने सवाल कवर होते हैं, कल तो बायनोमियल स्टार्ट कर ही देंगे, बिकॉज हमने हाँ वैसे भी हाँ, मतलब सारे टॉपिक्स कवर कर ही लिए थे। ओके। देख भी लूंगा हाँ। एक दो लेक्चर में भी। हाँ तो हमें ना बायनोमियल अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, बट आज ये कर लेते हैं पहले। जो भी हाँ जितने भी हाँ क्वेश्चन हो सकते हैं एटलीस्ट मैं चाहता था एक डीपीपी तुम्हारा करा दे, मैं करा देता हूँ। ठीक तो है। क्वेश्चन नंबर 5, the sum of second, third, fourth term of a positive GP. So sum of second term, okay, plus third term, okay, plus fourth एक term इक्वेशन of a बन गई। GP, GP is 3. Okay, इसकी वैल्यू कह रही है 3 है। इक्वेशन बन गई एंड ये। हाँ एक इक्वेशन तो बन गई। एंड कह रहा है कि सम ऑफ सिक्स्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म प्लस एट्थ टर्म इज 243। हाँ देन ए द भी सम बन ऑफ द गई। फर्स्ट, हाँ देन द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ दिस जीपी। अच्छा, सम ऑफ द मतलब हमसे पूछ रहा है एट A1 फिफ्टी प्लस ए, हाँ A50 डॉट तक डॉट पूछ एट रहा है। फिफ्टी। हाँ। तो अब अच्छा एक चीज तो है कि ये जीपी है, तो हम्म। जीपी है तो मैं यहाँ कुछ कुछ कर सकता हूँ। A2 को मैं AR कह सकता हूँ, क्योंकि तुमको पता ए, होगा ना ए, कि हाँ हाँ ए ये पता है। एन ए जो आर होता है वो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। हाँ AR की पावर N-1 हम्म। और एनी जनरल आर। तो A2 हो जाएगा AR, A3 हो जाएगा AR स्क्वायर, ओके, एंड A4 हो जाएगा AR क्यूब इज इक्वल टू 3। ये बन गई पहली इक्वेशन। हाँ दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी A6 प्लस A6 क्या हो जाएगा? A6 इज नथिंग बट AR की पावर 5, यार की A7 पावर इज नथिंग बट AR की पावर 6, एंड A8 इज नथिंग बट AR की पावर 7। 7 तो टू इसका 46। सम आ जाएगा 243। तो यहाँ तक तो सही है। अब क्या करना चाहिए? हम्म, दो यहाँ इक्वेशन पे तो हम लोग दिख बहुत रही सारे, है। हाँ हाँ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। देखो, एक हम लोग क्या कर कॉमन सकते लेके हैं डिवाइड कि करना। हाँ ए कॉमन देखो लेके पहले में से डिवाइड। ए, हाँ डिवाइड भी एक ऑप्शन अच्छा है। एक काम करते हैं ना, AR कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में से AR कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 + R + R² इज इक्वल टू 3। और दूसरे में से है ना AR की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं,
तो ये बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अगेन ये भी बनेगा और ये आ जाएगा 243। ओके, सो डिवाइड हमको कर दिख रहा दीजिए। हो आर दिख गया मेरे को तो आर दिख गया देखो। डिवाइड करोगे जैसे ही इस पूरे इक्वेशन को ना इस पूरे को तो हाँ। ए कट जाएगा, ये चीज कट जाएगी, हुँ। बचेगा क्या 1/r की हाँ। पावर 4। और फिर ये किस चीज का पावर 81 481, किस चीज का पावर 481 होता है? प्राइम फैक्टर से निकाल के देखना पड़ेगा। ना ये बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है। किस चीज का पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। हुँ। 3 की पावर 4 देखो क्या होता है? 27 3 हाँ 81 वही होता है। यही होता है 81। ओके, सो बहुत ही छोटा नंबर था ये। तो आर जो है तुम्हारा डायरेक्ट आ गया आर 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 इक्वल टू हाँ। 3। आर इक्वल टू -3 भी हो सकता है बिकॉज पावर 4 है ना। हुँ। लेकिन पॉजिटिव टर्म्स देखो यहाँ पे सवाल में मेंशन है पॉजिटिव हाँ, टर्म्स ऑफ इट। पॉज़िटिव टर्म्स तो ये 3 पॉजिटिव लेंगे। टर्म्स, तो आर आर की वैल्यू आ गई 3। ओके, सो यहाँ से आ अभी गई आर की वैल्यू हमारे पास 3 अब एक एंड की वैल्यू ए की वैल्यू। ओके, ओके हाँ ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू अगर मैं, अच्छा वो इक्वेशन चली गई क्या? एक सेकंड ना मैं वो रिस्टोर करता तो यहाँ पे ये इक्वेशन पकड़ सकते हैं हम लोग, पकड़ तो कुछ भी सकते हैं, ये वाला पकड़ लेते हैं ना, ये वाला, हाँ, ईज़ी ये वाला हाँ। इक्वेशन ले लेते हैं। आर की वैल्यू AR 3 आई प्लस थी हमारी। हुँ। तो ए आर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और ए की हुँ। वैल्यू हमारी आई थी 3। R की वैल्यू नहीं 3 आर की वैल्यू 3 आई थी, तो 3, हुँ। 1 प्लस 3 प्लस 9 बराबर हुँ। 3। तो ये 3 कट जाएगा, बचेगा ए हाँ, इंटू 12 प्लस एक 13 इज इक्वल टू 1। तो हाँ, ए की वैल्यू 1/13 आ रही है। ऑप्शन में हाँ। भी देखो 2/13, 1/13, तो ऐसा कुछ कुछ हुँ, दिख रहा है, तो है ना। हुँ, हमको 50 टर्म्स तक का सम पूछा था, तो इजी 50 टर्म्स तक का सम। सम हुँ। क्या हो जाएगा? फाइनाइट जीबी का होता था ए आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1, हाँ, है ना। तो तो है 50 हमारे टर्म्स पास 1 पूछा बाई था, 30 ए हो 1 बाई जाएगा 30 1/13, आर हो जाएगा 50 टर्म्स 3, पूछा है आर तो हमारा 3 था, 3 की पावर 50 50 टर्म्स -1 डिवाइड बाय 3-1। So 3-1 will be nothing but 2, 13 2 जा 26। 26 So, so this will be nothing 1 but बाई 1 by 26 26, 3 की पावर डी 50 -1, I guess ऑप्शन डी, डी है ना। ठीक है, तो समझा। ये सब सवाल है ना इजी, इजी इजी भले हैं बट ये सब पीवाईक्यूज ही है, इसमें कोई भी बाहर का मतलब तुम्हारे क्वेश्चन नहीं अच्छा है, सारे ये जेईई का पीवाईक्यूज ही है। ये सब हाँ सब पूरा जेई का है ये, मतलब जेई मेंस, आई गेस जेई मेंस का होगा ये, एडवांस का तो हुँ, नहीं होगा, मेंस का होगा ये। हाँ ये सब ये मेंस का ही है पूरा। ठीक है। एक बार देखते हैं ये, वैसे ये तो सवाल जो है वो सीक्वेंस सीरीज का नहीं लग रहा है, बट देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ, ओह ये सीक्वेंस सीरीज का नहीं है वैसे, बट ठीक है मैं ऐसे टाइप के सवाल का भी तुमको बताता हूँ कि निकालते कैसे इसका आंसर। हाँ, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, तो वो कह रहा है एक एन है जिसके हुँ, 2 की पावर क्यूब है, 3 की पावर स्क्वायर है और 5 की पावर 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। हाँ, तो वो पूछ रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इज 9, 17 डिवाइड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन इज एम। वो कह रहा है ना कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स, ओ सम एम है। हाँ एक्चुअली देखो उसने क्या कहा, ये सवाल एक्चुअली ये सवाल पीएनसी में आता है, बट है ना हम, मैं तुमको कुछ बताता हूँ कि इसको इस टाइप के सवाल अच्छे होते हैं, मतलब इसको करने का तरीका थोड़ा सा बताता हूँ। हुँ, क्या करना है ना तुमको, क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो पहली बात डिवाइजर्स क्या होता है? डिवाइजर्स मतलब फैक्टर्स। तो एक हाँ, नंबर है जो कि है 2 क्यूब, मतलब एक्चुअली में नंबर कैसा है, 2 क्यूब 8 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है और 5 होता है। तो 9 5 45, 45 इंटू 8 ये नंबर है, 45 इंटू 8 करोगे तो 8 40, 30, 360, 360 हुँ, है ना, नंबर है 360। वो कह हुँ, रहा है कि 360 के जितने भी डिवाइजर्स हैं, एक सेकंड ना मैं एक बार लिख देता हूँ क्लियरली यहाँ पे। वो कह रहा है कि 360 के जितने भी डिवाइजर्स हैं, डिवाइजर्स ऑल डिवाइजर्स का सम। अब डिवाइजर्स क्या होता है? 360 का क्या है? वन डिवाइजर है, हाँ वन डिवाइजर है, वन डिवाइड करता है। टू डिवाइड करता है, हाँ टू डिवाइड करता है। हुँ, थ्री डिवाइड करता है, हाँ थ्री डिवाइड करता है। क्या फोर? हाँ हुँ, फोर भी डिवाइड करता है। क्या फाइव डिवाइड करता है? हाँ फाइव भी हाँ, डिवाइड करता है। करता है, सिक्स भी करता है। करता है। हाँ, सेवन नहीं करता, सेवन नहीं करता। हुँ,
8 8 8 4 32, 8 5 8 करता है, 9 करता है। तो ऐसे तुमको है ना सारे डिवाइज़र्स को बताना निकालना है। है। आखिरी डिवाइज़र क्या होगा 360 खुद, 360 अपने हाँ। आप को डिवाइड करता होगा। ओके एंड 360 और इसके पहले आएगा 180 हुँ, क्योंकि 180 के बाद जैसे अभी मान लो कि 20 है, तो 20 को आखिरी नंबर 20 डिवाइड करता है, लेकिन 10 10 और 20 के बीच में और कोई नंबर नहीं है जो उसको डिवाइड करता हो, हुँ, है ना? हुँ। क्योंकि 10 2 ज़ा 20 होता है, लेकिन 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा, हाँ, 12 समझ 2 ज़ा 24 हो जाएगा, 21 हुँ, ज़ा 20 होगा अगेन। तो समझ गया। मतलब 360 आखिरी नंबर है जो डिवाइड करता है, बट 180 जो है वो सेकंड आखिरी नंबर है जो उसको डिवाइड करता है। बट उसके हुँ, पीछे फिर और मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक-एक नंबर निकालना 180 तक भी वही बहुत मुश्किल हाँ, है हाँ। और उन सबका सम करना वो और भी मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो हुँ, अब ऐसे टाइप के सवाल को करे तो करें कैसे? तो देखना ध्यान से 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 तो सबसे पहली वैरायटी है कि इसके नंबर ऑफ डि एक एक ऐसा सवाल भी आता है कि फाइंड नंबर ऑफ डिवाइज़र्स, फाइंड नंबर नंबर ऑफ ऑफ डिवाइज़र्स डिवाइज़र कि डिवाइज़र्स कितने हैं इसके? सबसे बेसिक क्वेश्चन कि इसके डिवाइज़र्स कितने हैं? ओके, तो ये कैसे पता लगाएँगे? ये ऐसे पता लगाएँगे ना कि देखना ध्यान से कि डिवाइज़र क्या होता है? डिवाइज़र बेसिकली होता है कि जैसे ये पूरा नंबर है 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 की उनको पावर 1 ठीक डिवाइड है? हाँ, इसमें से मैं ध्यान से देखूँ तो क्या मैं 2 देखो 2 क्यूब है तो मैं 1 2 ले सकता हूँ? हाँ, हाँ, ले हो सकता है सकते मैं हैं। कुछ ना हो सकता है मैं इसमें से कुछ ना लूँ मतलब मैंने 1 लिया, मैंने ना 2 हाँ, लिया, ना 3 लिया, ना 5 लिया, मैंने 1 लिया। हो सकता है मैं हुँ, 1 2 ले लूँ इसमें से, तो वो भी हुँ, फैक्टर इसको डिवाइड कर रहा होगा। हो सकता है हुँ, मैं इसमें से 2 इंटू 2 2 2 ले लूँ, वो भी हुँ, पॉसिबल है। हो सकता है मैं इसमें से 2 इंटू 2 इंटू 3 2 ले लूँ, है ना? हुँ, और तुम ध्यान से देखोगे कि 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 4 एक फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 भी एक फैक्टर है। एक फैक्टर है। तो बेसिकली इस 2 में से मैं जितना भी इसका सबसेट निकालूँगा, वो सब फैक्टर होगा इसका। हुँ, अगर मेरे पास 3 2 अवेलेबल हैं, तो मैं बेसिकली इसमें से कुछ भी m 2s निकाल सकता हूँ, m लेस देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। हुँ, मैं समझ गया। इसमें से कुछ k 3 निकाल सकता हूँ, k लेस देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। समझ रहे हो? हुँ, मान लो कि इस नंबर को 2 क्यूब है, 3 स्क्वायर है एंड सॉरी 2 क्यूब है, 3 स्क्वायर है एंड 5 की पावर 1 है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ मान लो 2 की पावर 4 से, तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर नीचे क्यूब आ जो है वो 2 जाएगा। की पावर 1 2 बच जाएगा और वो 2 हुँ, कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता 3 और 5 से। समझ गए। सो इसका मतलब है कि ये इक्वल कभी भी होना चाहिए उससे वर हाँ, उसके इक्वल बराबर या होना छोटा चाहिए होना वरना चाहिए, उससे छोटा। हाँ। उससे छोटा, उससे बड़ा हो गया तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा कभी भी। हुँ, ओके, तो बेसिकली मेरे पास ऑप्शन है कि 2 की पावर m 3 की पावर k एंड 5 की पावर कुछ अल्फा बोल देते हैं, अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 1 ओके। तो हाँ, अच्छा एक चीज़ और कि हो सकता है मैं 2 से डिवाइड ही ना करूँ, हो सकता है मैंने 2 क्यूब है, 3 स्क्वायर है, 5 की पावर 1 है, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, मैंने 2 की पावर 0 से डिवाइड किया उसको, है ना? हुँ, 2 की पावर 0 तो बेसिकली तो k वो यहाँ पे जो दिख बेसिकली रहा है वो 0 हाँ, वो 0 भी हो सकता है, m 0 भी हो हाँ, सकता है, अल्फा 0 भी हो फ़र्क सकता है, नहीं बट पड़ता है। 2 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा एंड और 1 से नेगेटिव? छोटा होना चाहिए। नेगेटिव नहीं हो सकता ना बिकॉज़ तुमको क्या देखो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइसेज़ बोल रहा है। अच्छा, कंडीशन पहले ही दे दी। हाँ, पॉजिटिव डिवाइसेज़ 1 से स्टार्ट होता है, तो 2 की पावर 0 1 होता है। तो उससे और 2 की पावर में कुछ भी रखो, 2 की पावर नेगेटिव 1 रखोगे तो वो हाल्फ हो जाएगा। हाल्फ हाँ, अ, समझ हाल्फ कभी डिवाइड नहीं करता, हाल्फ एक एक्चुअली डिवाइसेज़ एक इंटीजर होता है ना, डिवाइज़र मतलब फैक्टर। हुँ, हुँ, फैक्टर एक इंटीजर होते हैं। तो वैसे इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर पता है बहुत ही सिंपल है। मैं बताता हूँ नंबर ऑफ डिवाइसेज़ कैसे निकालते हैं पता है? उसका एक फ़ॉर्मूला होता है। मैं तुमको फ़ॉर्मूला पहले बता देता हूँ, फिर मैं उसको प्रूफ देता हूँ ताकि तुमको तब मज़ा आए। उसका हाँ, फ़ॉर्मूला सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसका फ़ॉर्मूला होता है कि अगर 2 की पावर m है, 3 की पावर 3 मतलब प्राइम नंबर्स की पावर में कुछ भी है, तो तुमको क्या करना है 3 प्लस 1 करना है, प्रोडक्ट में क्या करना है 2 प्लस 1 मैं प्रूफ दे देता हूँ थोड़ी देर में और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 1 प्लस 1 करके सबका प्रोडक्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 यही होता है नंबर ऑफ डिवाइसेस हुँ, ये 4 इन फॉर्मूला है ना अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 12 टू 24 तो 24 डिवाइजर्स है इसके सवाल में अभी हमको कुछ हुँ, और पूछ रहा है वो कह रहा है सम ऑफ डिवाइजर्स बट सवाल ये भी आ सकता है कि फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइजर कितने हैं तो डिवाइजर हुँ, कुछ नहीं होता प्राइम नंबर्स के जो भी पावर में होता है ना उन सब में प्लस वन करके उनका प्रोडक्ट कर देना ठीक है। इसका तो ये प्रूफ एक्चुअली फ़ॉर्मूला मैं तुमको सब हाँ, इसका प्रूफ अभी मैं तुमको दे सकता हूँ बट तुमको उतना फ़ील नहीं आएगा, उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इसका प्रूफ पीएनसी से आता है। अच्छा, अच्छा। तो अभी के लिए तुम ये फ़ॉर्मूला याद रख लो कि 2 की पावर अल्फ़ा, 3 की पावर बीटा और 5 की पावर गामा और कोई भी प्राइम नंबर पी की पावर कुछ भी डब्ल्यू मान लो, ठीक है?
तो इसका अगर तुमको कभी भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछे सवाल में, किसी भी सवाल में नंबर ऑफ डिवाइजर्स, है ना, तो इसका आंसर होता है अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन और ओमेगा या डब्ल्यू प्लस वन, जो भी कह दो, ये होता है। जितना भी और रहेगा करते जाना। पावर में उसको प्लस वन करके मल्टीप्लाई करना है। हाँ, बस ये यही होता है फॉर्मूला नंबर है। ऑफ, ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ये तो शायद सर बचपन में भी पढ़ाया गया है, याद क्या आ बात रहा है। कर रहे हाँ, हो? नंबर है, ऑफ डिवाइस चलो अच्छी बात है। हमें तो लगे नहीं रहता पढ़ाया है। था यार ऐसा कुछ, हमने तो बाद में ही पढ़ा था। ये जब पढ़ा था तो मेरे को लाइक होश उड़ गया था, ये पीएनसी में आता है। एक्चुअली इसका प्रूफ मैं अभी तुमको नहीं दूंगा, बिकॉज दे तो सकता हूँ मैं, बट वो पीएनसी अभी तुमने करा नहीं है ना, तो तुमको इतना फील नहीं आएगा। ओके। आप सर मैंने किधर शॉर्टकट देख लिया हो, क्या बता। हाँ, ये भी हो सकता है। तो है ना, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको स्किप कर देते हैं, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलरली तुम्हारा पीएनसी से जुड़ा हुआ है, ठीक समझ है रहे हो? सर। तो इसलिए अभी हम्म। इसको स्किप कर देते हैं, इस पे बाद में आते हैं। बट यार ये मैंने पीएनसी वाला डाला ही नहीं था इसमें, पता नहीं कहाँ से आया ये। पर ठीक है, कोई बात नहीं। ये ज्योमेट्री वोमेट्री में भी क्वेश्चन आ गया इसमें यार। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं देखते हैं। आ, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये सेवेंथ क्वेश्चन तो सेट्स फंक्शन का दिख रहा है, ये तो मैं अभी नहीं कराने वाला। एट्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एट्थ हाँ, क्वेश्चन में क्या है? ये तो एक बहुत सेकंड में। गजब का क्वेश्चन दिख रहा है सर। कह रहा है कि इफ फॉर एक्स एक्स। जीरो से पाई बाई टू, आई इक्वल्स टू ई की पावर, ओके। सो ये कह रहा है वाई इज नथिंग बट ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर फोर एक्स प्लस साइन की पावर सिक्स एक्स, जीपी तो है, करते करते इंफिनिटी। हाँ जीपी। टू टू का ऐड हो रहा है, और इसका साइन पे ऐड होते जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल में और भी बहुत कुछ है, इसके साथ कुछ लॉग ई बेस टू ऐसा भी कुछ है। तो लॉग ई इज अ बेस रूट, टू टू। इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एट इक्वल्स टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ दिस ओ माय गॉड। तो देखते हैं क्या बन रहा है ये। पहली बात तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है y इज इक्वल टू ई की पावर में। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो हम्म। ये एक जीपी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर फोर एक्स प्लस साइन की पावर सिक्स एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो इस ये इन्फिनिट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए अपॉन वन माइनस आर, कॉमन रेशो भी आएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, है हाँ ना। सर। हाँ, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू जो आई वो कुछ नहीं आई, ये सब मैं हटा देता हूँ। ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स, ई की पावर में टेन स्क्वायर एक्स लॉग ई बेस टू, ये भी कुछ है यहाँ पे। ओके, टेन स्क्वायर एक्स लॉग ई बेस टू इज द रूट ऑफ द एक्स जीरो से पाई बाई टू के बीच में है कुछ। अच्छा, लॉग ई बेस टू, ओके। यहाँ पे कुछ तो ई की पावर में ऐसे लिख सकते हैं, log टू ई की पावर में टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ओके। इक्वल और ये पावर लो, तुमने पढ़ा हाँ है लिख कि सकते ई हैं। की पावर में log, यहाँ पे कुछ अल्फा है ई है, तो वन हो एक्चुअली में जाएगा, ये और वही हो जाएगा, ये सॉरी वही हो चीज, जाएगा, वही हाँ ये चीज, अल्फा ये ही हो चीज स्वैप हो जाएगा। जाती है। अल्फा हो जाएगा, अल्फा की पावर log ई ई हो जाएगा। ये हो जाएगा टू की पावर में log ई ई हो जाएगा, ये चीज वन हो जाएगी। तो ये हटा हम्म। देते हैं, टू की पावर में ये आ गया y इज नथिंग बट टू की पावर में टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। ओके, सो y की वैल्यू सिंप्लीफाई होके ये आई, y की वैल्यू आई टू की पावर टेन स्क्वायर एक्स, y इज नथिंग बट टू की पावर में ये जो बड़ी सी चीज थी वो सिंप्लीफाई होके ये बन गई y इक्वल टू टू की पावर टेन स्क्वायर एक्स। हम्म। बट ये कह रहा है कि ये जो चीज है ना y इक्वल टू टू की पावर टेन स्क्वायर एक्स, इट इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एट। अब इसका रूट देखो क्या निकल रहा है, इसका रूट निकल रहा है एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस एट, ऐसा ही निकल रहा होगा। हाँ, इसका तो एक एक्स रूट निकल माइनस रहा है वन वन, इज इसका इक्वल एक टू रूट टू। निकल रहा है एट, इसका एक रूट वन आ रहा है, एक रूट एट आ रहा है। तो तो टू टेन या टू तो, टू रेस हाँ, टू टेन एक्स इज इक्वल अच्छा टू एक वन। कंडीशन और दी है कि x जो है वो पाई बाई टू से जीरो के बीच में है, ये देखो एक कंडीशन यहाँ देखो दी है। तो वन आएगा। तो x इज नथिंग बट वन,
तो y इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी रूट, ओके एक बात ध्यान से सुनना, रूट क्या निकला, रूट इज वन, रूट इज वन, ओके, एंड y इज माई रूट, ये सवाल में बोला था y इज माई रूट, ये सवाल में देखो यहाँ बोला था दिस y इज इक्वल्स टू दिस ओवरऑल इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स ये जो y इक्वल्स टू 2 की पावर 10 स्क्वायर x है ना, 2 की पावर 10 स्क्वायर x है, दिस इज योर रूट, दिस इज योर रूट, बट आई नो कि माई रूट इज नथिंग बट वन, सो 2 की पावर 10 स्क्वायर x इज वन, सो 2 की पावर 10 स्क्वायर x इज वन, है ना, 2 की पावर 10 स्क्वायर x इज वन, 2 की पावर समथिंग वन कब होती है, 2 की पावर क्या वन होता है मेरे को बताओ, 0 होगा तो सर। तो 10 स्क्वायर x विल बी जीरो, है ना, 10 स्क्वायर x विल बी जीरो, सो और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके यहाँ पे 2 की पावर 10 स्क्वायर x आया, लॉग ई बेस लॉग ई टू नीचे आया, ई की पावर में था, हाँ तो 10 स्क्वायर एक्स जीरो आ रहा है क्या, हाँ 10 स्क्वायर एक्स जीरो आ रहा है, या फिर एक्स की वैल्यू, इससे तो यार एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, 10 0 0 भी है। बट हमको कह रहा है कि एक्स जो है वो जीरो से, एक्चुअली एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि 0 sin 0 cos 0 1/2। एक्चुअली यहाँ पे अगर तुम एक चीज ध्यान से देखोगे ना, तो इफ एक्स एक्स लेस देन टू इस कंडीशन के लिए, बस वाई वाली कंडीशन के लिए, ओके, एक्स एक्स वाली जो एक कंडीशन है ये इसके लिए, ये तो बाद में स्टेटमेंट दिया है कि रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस इसका एक्स का हाँ। इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इस एक्स का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहां पे दो वैल्यूज आई थी, एक्स की वैल्यू वन आई थी और एक एक्स की वैल्यू एट आई थी, है ना, तो या तो मेरा रूट वन हो सकता है, 2 की पावर 10 स्क्वायर एक्स जो है वो मेरा वन हो सकता है, या फिर मेरा 2 की पावर 10 स्क्वायर एक्स जो है ना वो 8 हो सकता है। अब ध्यान से सुनना बात, ध्यान से सुनना मेरी बात कि ये, हाँ ये एक दोनों को कंडीशन है। 2/3 अब लिख देते हैं। ये जो चीज है यहाँ से आ रहा है कि 10 स्क्वायर एक्स जो है वो जीरो होगा, इस यहाँ से आ गया कि एक्स बराबर जीरो, बट अगर ध्यान से देखोगे कि सवाल में एक्स जीरो लेने से मना गया है, हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है सर। हाँ तो एक्चुअली में बात क्या थी ना, बात ये थी कि इस एक्स का उस एक्स से कोई रिलेशन नहीं था, कौन से, ये वाले एक्स का इस एक्स से कोई रिलेशन नहीं था, यहाँ से दो चीज आई, एक्स इक्वल्स टू वन और एक आई एक्स इक्वल्स टू एट, बट इसमें वो उसका नहीं जो है, लगाना था। हाँ हाँ बट उसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं था, इस एक्स से, इस एक्स उस एक्स का इससे रिलेशन था तुम्हारे, है ना, तो जब हमने ये रूट कंपेयर किया 2 की पावर 10 स्क्वायर एक्स वन से, तो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो आई तो ये रिजेक्ट हो गया, हाँ, और ये 2 की पावर 10 और स्क्वायर यहाँ एक्स पे एट कब होगा, 3 जब आया 10 स्क्वायर एक्स होगा तुम्हारा थ्री, ये क्या है, और 2 की 3 पावर का थ्री तो होगा, है, ये होगा 60 पे हो जाए। हाँ तो 10x आ जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री, प्लस माइनस रूट थ्री, तो 10x हो जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री, तो ये तो पाई बाई थ्री प्लस 60 या माइनस पाई बाई थ्री, लेकिन माइनस पाई बाई थ्री रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज एक्स अगेन जीरो से पाई बाई टू में, तो ये हाँ रिजेक्ट हो समझ। जाएगा, तो 10x नहीं x जो है वो पाई बाई थ्री आ जाएगा तुम्हारा, है ना, तुमसे ठीक क्या है पूछ रहा है, अब समझ। तुमसे फाइनली वैल्यू पूछ रहा है, इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, साइन एक्स प्लस तो उसमें x की साइन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन सिक्सटी तो प्लस कॉस sin सिक्सटी डिवाइड बाय साइन सिक्सटी माइनस माइनस कॉस सिक्सटी, सो इसको सॉल्व sin करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 60/2 सिक्सटी आ जाएगा रूट थ्री √3/2। कॉस सिक्सटी हाफ, साइन सिक्सटी अगेन रूट थ्री कॉस सिक्सटी माइनस हाफ, सो ये आ रहा है टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट थ्री माइनस वन, ओके, 2 तो कैंसिल हो टू रूट थ्री ना, रूट टू, हाँ नीचे जो टू टू था वो कैंसिल हो गया,